जनाब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। संसद में बजट सेशन चल रहा है, लेकिन बजट सेशन के अंदर अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। और इसके पीछे की वजह एम नरवणे की एक अप्रकाशित किताब, जिसे राहुल गांधी ने संसद के अंदर जिक्र किया और उस किताब के अंदर की बातें उन्होंने संसद के पटल पर रखी। जैसे उन्होंने ये बात कही, देश के रक्षा मंत्री उन पर जो है काफी नाराज भी हुए और उन्होंने कहा कि बतौर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से उन्होंने एक अप्रकाशित बुक का हवाला देकर सरकार को घेरने का काम किया, ये कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि उसके बाद भी नेक्स्ट डे जब राहुल गांधी संसद आते हैं, उन्होंने चीन डोकलाम का जिक्र किया। उस वक्त भी लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बजट के अभिभाषण पर बात कीजिए, ना कि किसी अन्य मुद्दे पर। इस पर बाद में चर्चा होगी। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया, बाहर में संसद के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। लेकिन अब जब तीसरे दिन भी एक और बवाल देखने को मिला, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जो कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार को कटघरे में लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने जिस तरीके से पास्ट में काम किया है वो देश के खिलाफ रहा है। बीजेपी सांसद ने जिस तथ्य की बात की, उन्होंने कई अन्य किताबों का भी जिक्र किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, निशिकांत दुबे ने बुधवार को लोकसभा में कुछ किताबों का जिक्र करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कटाक्ष किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं पर निशाना साधा और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, 2 बार के स्थगन के बाद जब बैठक वापस शुरू हुई, तो पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा शुरू कराई। टीडीपी के सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने चर्चा में हिस्सा लिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का नाम पुकारा गया। जैसे ही बीजेपी सांसद को बोलने के लिए कहा गया, निशिकांत दुबे ने पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए और एक पूर्व नौकरशाह और एक विधिवेत्ता की किताबों का जिक्र करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा और उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का दावा किया। हालांकि संसद में जो बात उन्होंने रखी, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के सांसदों ने बवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जो बीजेपी सांसद ने संसद में बात रखी है, उस बयान को हम आपको एक्सक्लूसिव सुनाते हैं। जब दैनिक जागरण ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का इंटरव्यू किया, जब हमने उनसे सवाल पूछे इस पूरे मामले पे, तब निशिकांत दुबे ने क्या कहा। नेहरू जी ने 1963 में जो उसमें अमेंड किए हैं, वो अमेंडमेंट ये है जिसका कि आर्टिकल 19 का 2, 3, 4, 5, 6 कर सकते हैं। उसमें ये है कि कोई यदि एग्जिस्टिंग कानून लागू है, यदि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर उसका कोई असर पड़ रहा हो, या किसी ट्रेड पर हम बातचीत कर रहे हों, या किसी लड़ाई झगड़े की बात हो, तो वो कानून लागू होगा और आप अभिव्यक्ति की आजादी आपको नहीं। अब जिस मुद्दे पर वो रुक गए और जिसके कारण वो लड़ाई कर रहे हैं, वो एक कोई किताब है, किसी ने अपना लिखा है, अपनी एम नरवणे जी की किताब है वो। जिसकी भी किताब है, अब है कि नहीं है, क्योंकि किताब है नहीं, छपी नहीं है, किसी मैगजीन में कुछ छपा है। अब आर्म फोर्सेस एक्ट, आर्मी एक्ट 1954, वो ये कहता है कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग सेना के अधिकारी, वो किसी प्रकार की कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकते, किताब नहीं रख सकते। ठीक है, बिल्कुल। और उससे जब आगे चलते हैं तो 2021 का जो है एक रूल है आर्मी का, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो ये कहता है कि किसी को भी यदि कोई किताब लिखनी होगी तो वो बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के इजाजत के नहीं लिख सकता। ठीक है। तो आप समझिए आर्टिकल 19 को यदि इसके साथ जोड़ेंगे कि आर्मी एक्ट 1954 की तरह कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, तो जब किताब लिखी नहीं जा सकती तो उसके पर चर्चा कैसे हो सकती है? तो बार बार सर संसद में राहुल गांधी डोकलाम की बात, फिर उसके बाद ये कहना कि नरवणे जी की किताब छपने नहीं दी गई, इस तरीके की बातें बतौर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, आपको लगता है ये आपको सही मैं है? बताऊं कि आज ही मैंने कहा है, फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, जी। ये कोई पहली घटना नहीं है। आपने नेहरू जी का जिक्र मतलब किया है। मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो 2014 में बने ना। ठीक। 2014 के पहले भी संसद थी, पार्लियामेंट थी, प्रधानमंत्री थे। जो पहले सेनाध्यक्ष थे,
करियप्पा साहब, हम्म, उनके चिट्ठियों का जवाब नेहरू नहीं देते। उन्होंने जब अपनी किताब लिखने की कोशिश की तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रोका। उसी लिए 1963 में ये एक्ट लेकर जो है नेहरू जी आए थे। पूछना चाहिए कि ये एक्ट बिल्कुल। क्यों लेकर आए। और फिर आपने कहा कि चीन तो बनता ही नहीं, नेहरू जी ने बनने दे दी। नहीं, उसी पर मैं आ रहा हूँ जी। तो जनरल थिमैया हो, हाँ, जनरल करियप्पा हो, ठीक है। जनरल मानिक साह हो, और जिन्होंने कि आसाम को पूरा चीन के हवाले कर दिया, 17-18 जनरल को हटा के जनरल कॉल अपने रिश्तेदार को नेहरू जी ने जिसको कि बनाया था हेड उस इलाके का, जो अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ रहा था और फिर भी हम हार गए। ये सभी किताब लिखना चाहते थे। इवन सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी जनरल वीके सिंह साहब का है, जो हमारी सरकार में सांसद रहे। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और बड़े अच्छे और मजबूत जो है सेनाध्यक्ष रहे इस देश के लिए, जिनके ऊपर की कांग्रेस ने जिसके ऊपर आरोप लगाया कि ये मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, वो अपनी किताब लिखना चाहते थे। उस किताब में भी ए.के. एंटनी का जो जिक्र था, मनमोहन सिंह जी का जिक्र था, उनकी जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आई तो हमारी सरकार ने ही कई एक चीजें, सेंसिटिव चीजें उनके किताब से हटाई हैं। तो नियम कानून तो सबके लिए लागू है। दूसरा मैं बताऊं कि किताब यदि छप भी गई कभी, तब भी उसको बैन किया कांग्रेस ने और उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। मैंने मधुलिमीय जी का जिक्र किया, पीलू मोदी जी का जिक्र किया, मीनू मसानी जी का जिक्र किया, सोमनाथ चटर्जी जी का जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग भी कई एक लोग जो है चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कभी भी किताब पर, मैं आपको बताऊं कि 1971 में अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नेहरू एक किताब आई, उसको नहीं छपने दिया, उस पर चर्चा नहीं आई। मथाई साहब ने किताब लिखी जो इनके पीए थे, उसकी किताब को बैन कर दिया, वो नहीं छपा, वो उसके ऊपर कभी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। 1984 में सिक्किम के एनेक्सेशन के ऊपर जो है, उसके ऊपर जो है किताब लिखी किसी दत्ता ने, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं आई। हु किल्ड गांधी, ये किताब आई, इसको बैन कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हजार चीजें ऐसी हैं। 1964 में एक किताब आई जिसने कहा कि चाइना से हम कैसे हारे और उसमें नेहरू की क्या पॉलिसी थी, वो किताब हमने बैन कर दिया। तो एक तो किताब छप नहीं सकती, दूसरा कहिए किताब बैन है। सैटेनिक वर्सेस आपको पता है कि 1988 में, और ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है, संजोग से ये पड़ा हुआ है कि सलमान रश्दी ने खुलेआम चिट्ठी लिखी थी राजीव गांधी को कि आप कितना गलत कर रहे हो, आपने उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। पूरे दुनिया में बिक रहा था सैटेनिक वर्सेस, सलमान रश्दी की किताब, आपने हमारे यहाँ नहीं आने दिया। तो वोट बैंक की राजनीति में आप कितना गिरोगे यार। यदि आपको प्रेरणा ही लेना था और ये बातें करनी थी तो नेहरू जी से पूछ लेते, इंदिरा जी से पूछ लेते, या पार्लियामेंट की डिबेट में नेहरू जी ने क्या कहा। करियप्पा को तो कहा कि ये पागल हो गया है, ये पागल आदमी है, मतलब इस तरह के भी बयान दिए। मानिक शाह, जिनको कि फील्ड मार्शल बनाया, जो कि बांग्लादेश वॉर के हीरो थे, उनको आप ये समझिए कि उनको फील्ड मार्शल देने के बाद भी 2006-7 तक, जब तक कि कलाम साहब ने इंटरवीन नहीं किया, उनको आपने पेंशन नहीं दिया। इवन यदि करियप्पा का, थिमैया का चिट्ठी यदि डिस्क्लोज हो जाए कि 1947 से लेके 1963 तक, मैं आपको बताऊं कि नेहरू जी कह रहे हैं कि आर्मी की क्या आवश्यकता है, हमको तो लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं है, तो आर्मी को डिसमेंटल कर दो। ये कई एक पत्र हैं, आप नेहरू के आर्काइव में जाइए और पता करिए। तो जब आपके परिवार का ये हालत है। तो ये बयान आपने सुना, ये एक्सक्लूसिव बयान है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का, जो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाया और इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त रहे। ये गंभीर आरोप बीजेपी सांसद ने लगाया। हालांकि बीजेपी सांसद के इस आरोप पर दूसरी ओर कांग्रेस ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद जो कह रहे हैं वो तथ्यहीन है, वो सारी बातें गलत है। हालांकि आपने बयान सुना है बीजेपी सांसद का। दूसरी ओर जहां बीजेपी सांसद ने वार किया है तो उस पर कांग्रेस का पलटवार भी हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े मुद्दे, 8 विपक्षी सदस्यों के निलंबन और कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी करनी शुरू की सदन की कार्यवाही शुरू होने के दौरान, और फिर 2 बजे तक उसे स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें, जब ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि सदन के अंदर मर्यादित आचरण और व्यवहार करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, शोर शराबा नहीं थमने, और उन्होंने 5 मिनट के बाद जो है बैठक को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया। जब लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर विपक्षी सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं बतौर सम्मानित सदस्य, वो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, वो आपको नहीं करना चाहिए। बहरहाल, अब जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह बयान दिया है, निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है, गांधी परिवार पर
सवाल उठाए हैं, उन्हें कटघरे में लाने का काम किया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुराने उस किताबों का भी जिक्र करते हुए पीएम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर जो आरोप उन्होंने लगाया है, फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।